बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मोबाइल कंप्यूटिंग में हमारे पास एक बड़ा इजी सा टॉपिक है जिसका नाम है वेब व्यू। ज़रा डायनेमिक किस्म का ये टॉपिक है। इसके अंदर आपको शॉर्ट टाइम में कुछ सीखने को मिलेगा। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यस्सल्ली वसल्लिम व दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम आमीन। आज हम इस टॉपिक में वेब व्यू के अंदर देखेंगे कि कैसे हम कोई वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो उस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के बाद, डेवलप करने के बाद हम इसको एज ए एंड्रॉयड एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव कर रहे हैं लेआउट की तरफ। एक्टिविटी मेन में जाएंगे। सिंपल आपने यहाँ पे वेब व्यू लगा देना है, ठीक है। ये एक पूरी फॉर्मेशन है एंड्रॉयड के अंदर। इसके बारे में सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं वेब व्यू की। ये अपने अंदर फुली कैपेबिलिटी रखता है एज इट इज़, जैसे कि एक ब्राउज़र के अंदर पावर है। वो अपने पास हिस्ट्री सेव करके रख सकता है, टैब्स ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से इसके अंदर ये सारा मैकेनिज़्म, ये एक फुल फ्लेज किस्म का एक पूरा एक ब्राउज़र की तरह वर्किंग कर रहा होता है ये। तो हम इसे यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं। तो ये करने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। मेन एक्टिविटी के अंदर जो भी काम करना है इसके अंदर करते हुए हमने सबसे पहले अपने वेब व्यू को इनिशियलाइज़ करवा लेना नल से, ठीक है। वेब व्यू को इनिशियलाइज़ करवाने के बाद आपने सबसे पहले वर्किंग करनी है कि वेब व्यू की हमने आईडी से उसे गेट कर लेना। और उसके बाद इसमें वर्किंग ये होगी कि आपने अपने वेब ब्राउज़र की जैसे सेटिंग होती है ना, इसमें भी हमने इसकी सेटिंग करनी होगी इसकी वेब व्यू की। व्हाई वी नीड अ सेटिंग, वी नीड टू सेट द जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड। हमें इसके अंदर ना जावास्क्रिप्ट को इनेबल्ड करना पड़ता है मैनुअली। तो इसको हम ट्रू पास करेंगे यहाँ से और गेट सेटिंग से हम इसकी सेटिंग रिसीव करेंगे। सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड ट्रू कर देंगे ताकि हम अपने जो भी जावास्क्रिप्ट उसके ऊपर अप्लाई करें वो वर्किंग कर सके। फिर हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारे पास जी वेब व्यू क्लाइंट। ये वेब व्यू क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, ये हम क्यों बनाते हैं, हमें अभी इस क्लास की तरफ भी जाते हैं कि हमने इसके अंदर क्यों वर्किंग की है। ये बेसिकली यूज़ होता है टू ओपन लिंक्स क्लिक्ड बाय यूज़र, प्रोवाइड अ वेब व्यू क्लाइंट फॉर योर वेब व्यू। मतलब ये कि हमने यहाँ पे पूरी क्लास बनाई, क्लास को एक्सटेंड करवाया हमने वेब व्यू क्लाइंट से। क्यों हम इसको करते हैं ऐसे, ताकि नॉर्मली होता क्या एक इसकी सिचुएशन क्या बनती है, इसकी सिचुएशन ये बनती है कि जब हम कोई लिंक ओपन करते हैं एंड्रॉयड के अंदर तो उस लिंक को बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट करके रखा होता है वो लिंक एक्चुअली ओपन होता है आपके ब्राउज़र पे। आपकी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो ब्राउज़र है उसको ओपन किया जाता है। हमने इसे हटकर अपने वेब व्यू के अंदर ही उसको व्यू करवाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ना ये फंक्शन जो है ना हमें ओवरराइड करना पड़ता है। कौन सा फंक्शन है, शुड ओवरराइड URL लोडिंग। ये क्या रीज़न है जी, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द URLs दैट आर लोडेड विद इन द ऐप एंड ब्राउज़र। द फॉलोइंग कोड नीड टू बी एडेड इन द शुड ओवरराइड URL लोडिंग मेथड। इसके अंदर हम इसे करेंगे। तो क्या चीज़ हम इसके अंदर मेंशन करते हैं, हम इफ़ का चेक लगाते हैं और इसको रिटर्न में फॉल्स देते हैं कि क्या इसके अंदर हम सिर्फ ये चेक कर रहे थे जो हमने URL दिया है क्या ये हमारे एप्लीकेशन में ही ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। और उसके बाद हम इसे अपने इंटेंट के थ्रू हम इसे अपने पास ओपन करवाते हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट। तो हम एक्चुअली इसको बनाने का पर्पज़ ये है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही काम करे। और मेन एक्टिविटी के अंदर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसको हम अपने ये एक्टिविटी पास कर देते हैं जिससे, और यहाँ से डॉट लगा के सेट वेब व्यू क्लाइंट करेंगे। सेट वेब व्यू क्लाइंट को इसका ऑब्जेक्ट पास कर देंगे क्योंकि हमने इसके अंदर सारी सेटिंग की है। और फिर हमने वेब व्यू के थ्रू हमने करना है लोड URL। यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीपल मेथड्स आएंगे। लोड URL आ सकता है, हमारे पास लोड डाटा आ सकता है। अगर आप लोड URL करेंगे, आपकी कोई लाइव वेबसाइट है तो आप अपनी लाइव वेबसाइट यहाँ से
लेके आ सकते हैं पूरी की पूरी। ये जो लाइव वेबसाइट है ये आपकी यहाँ पे उसका यूआरएल आएगा और webview.load डाटा के अंदर क्या आएगा जी, आप पूरी की पूरी अपनी एप्लीकेशन की जगह अपनी कोई HTML यहाँ पे राइट करवा सकते हैं। लोड यूआरएल आपको एक्सेप्ट भी करेगा अगर आपका फाइल कॉलन जो आपके साथ आता है कि आपका लोकल कोई पड़ी हुई है HTML की फाइल, तो वो भी आप यहाँ पे उसका पाथ सेट करके, रिलेटिव पाथ सेट करके यहाँ पे इसको इंक्लूड करवा सकते हैं। फिर सबसे आखिर पे एक फंक्शन आता है ऑन की डाउन का। ऑन की डाउन बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। इसका जो एक्चुअल मेथड है वो ये है कि जो आपको ये इसकी सारी जो क्राइटेरिया बताया वो सिंपली ये बताया कि यहाँ पे जो वेब व्यू होता है ना वो नॉर्मली फुल फ्लेज एक वेब ब्राउज़र की तरह वर्किंग कर रहा होता है। तो हमने जो भी टैब ओपन करना है वो विद इन कॉन्टेक्स्ट ओपन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो वेब व्यू क्लाइंट की है, ठीक है। और उसको जो बैक करने का मैकेनिज्म है ये समझ लें हम गो बैक के बटन से यानी बैक के बटन से हम गो बैक जाएंगे, यानी उसे प्रीवियस वाले पेज पे, उसे प्रीवियस वाले पेज पे, और अगर उसे प्रीवियस कोई भी पेज नहीं है यानी फर्स्ट पेज है तो बेसिकली क्या करेगा वो अपने आप को उस एप्लीकेशन को एग्जिट करके बाहर आ जाएगा। तो सिंपल इस कोड का ये मैकेनिज्म है सारा। ये बेस लाइन मैंने आपको सारी बता दी है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके चला के चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये न्यूज़ का एक यूआरएल प्रोवाइड किया है CNN न्यूज़ का, तो ये उसकी न्यूज़ जोन सी है यहाँ पे ओपन करेगा। अब ये मेरी जो एप्लीकेशन थी ये अपनी उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे थोड़ी देर तक डाटा लोड होगा। तो आज की जो न्यूज़ आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो न्यूज़ है फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ आ रही है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब ये जो क्लिक करने के ऊपर ये ओपन हुआ है और ये मेरी उस एप्लीकेशन के अंदर हुआ है, ना कि ये ब्राउज़र पे हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें इस क्लास की ज़रूरत पड़ती है वेब व्यू क्लाइंट की, और इससे हम बैक जा सकते हैं, ठीक है। तो बैक जाके वापस ये उसी स्टेट के ऊपर इसको ओपन कर लेता है। बड़ा सिंपल सा आज का टॉपिक है, इसको आप करें, लेकिन इससे आपको बहुत सी नई चीज़ों की डायमेंशंस ओपन हो सकती हैं। आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बना के उसे ऐसे एप्लीकेशन के तौर पे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और भी बहुत से आइडियाज़ हैं अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें। तो आज के इस टॉपिक को देखें, शॉर्ट टॉपिक है लेकिन मज़े का। इसको चलाएं, चला के चेक करें, इसको मल्टीपल एस्पेक्ट से भी देखें। इसको एक फर्दर फिनोमिना जो आपको एक दफ़ा चला के चेक करवा देता हूँ मैं, ताकि उससे भी आप इसे ट्राई कर सकें। मैंने हेलो वर्ड इसका मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो हम हेलो वर्ड को भी चला के देख लेते हैं। तो ये आपके जो भी HTML यहाँ से हमने पास की होगी ये वो सारी की सारी HTML हमें प्रोवाइड कर देगा, और उसके लिहाज से ये सिंपल सा एक व्यू हमें डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। ये देखें जी हमारे पास हेलो वर्ड आ गया। तो ये भी मैकेनिज्म हमारे पास यहाँ पे चल सकता है। आप एप्लीकेशन को अगर रन करेंगे ना तो आपको एक एरर आएगा, और आपकी वो जो भी अपने वेबसाइट का लिंक इसमें दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो एरर होगा एरर कैशे मिसिंग का। तो उसके लिए आपको करना यह है कि आपने अपनी मैनिफेस्ट की फाइल में जाना है और वहाँ जाके आपने ये लाइन ऑफ कोड वहाँ पे ऐड कर देनी है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यूजेस परमिशंस, ठीक है, एंड्रॉयड नेम एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट इंटरनेट, ठीक है। ये लाइन ऐड करने का पर्पज़ क्या है? डिफ़ॉल्ट वे में एंड्रॉयड आपको आपके एप्लीकेशन को आपके इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता, तो उसको इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए आपको स्पेशली ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। जैसे आप इस लाइन को इसमें ऐड करेंगे, दोबारा आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये चलना शुरू हो जाएगी और वो व्यू आना आपके पास शुरू हो जाएगा।